देखते हैं। 24वां सूत्र बोलिए। बंधो विपर्ययात। तो जैसे एक नेगेटिव सेंटेंस एक पॉजिटिव, ऐसे ही दोनों बातें यहाँ कहीं। ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है, ये पॉजिटिव बात। तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है। और यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में कह दिया बंधो विपर्ययात, विपरीत ज्ञान से बंधन होता है, ये इसका अर्थ। विपरीत माने उल्टा, मिथ्या, मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, विपर्य ज्ञान, अविद्या, भ्रांति, इल्यूजन। तो अविद्या जो है वो बंधन का कारण है, अथवा मिथ्या ज्ञान कह दीजिए। तत्व ज्ञान मोक्ष का उपाय है, मिथ्या ज्ञान बंधन का कारण है। मिथ्या ज्ञान से बंधन होता है। अब जो ये हमारा शरीर में हम बंधे हुए हैं ना, जिसने भी जन्म लिया शरीर के साथ बंध गया। तो जो शरीर के साथ बंधा हुआ है ये है बंधन। ये बंधन क्यों होता है? मिथ्या ज्ञान से होता है। इसका मतलब क्या हुआ अर्थापत्ति से? जिसने जन्म लिया है उसमें अभी कुछ मिथ्या ज्ञान बचा हुआ है, अविद्या बची हुई है, अभी पूरी अविद्या खत्म नहीं हुई है। अब किसी में कम बची है, किसी में ज्यादा, वो अलग बात है, हर एक का स्तर अपना अलग अलग है। जिसने जन्म लिया है उसमें अविद्या बची हुई है। जो बची हुई अविद्या है उसी का नाश करने के लिए ही जन्म हुआ है मनुष्य का। खाने पीने के लिए तो गधे घोड़े बहुत वो खाते पीते सारे पशु खाते हैं, और बड़े बड़े पशु तो खूब खाते हैं। हाथी देखो कितना जम के खाता है। गाय, घोड़े, गधे और बड़े बड़े मछलियां हैं समुद्र में। व्हेल मछली देखो कितना खाती है। अगर खाना पीना है तो फिर व्हेल मछली बनो ना, खूब जम के खाओ। मनुष्य बन के भी खाने पीने के पीछे पड़े। मनुष्य जन्म खाने पीने के लिए नहीं मिला है, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है, अविद्या का नाश करने के लिए मिला है। जो मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी पूरा जीवन खाने पीने में ही पड़ा रहा, तो उसने पशुओं से अधिक कुछ नहीं किया। पशु भी खाते हैं, वो भी खाता है, क्या फर्क है? बस पशु 4 पांव पे खड़े होकर खाता है, आदमी 2 पांव पे अथवा बैठ के खा लेता है, बस इतनी बात है। काम तो उतना ही किया, खाना पीना, पैसे कमाना, बच्चे का पालना, बूढ़े होके मर जाना, इतना तो पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, दोनों ही करते हैं। बच्चे तो वो भी पालते हैं। तो यदि इतना ही किया तो फिर कोई मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठाया। बड़े सौभाग्य से, लाभ से ये हमको मनुष्य जन्म मिला है। देखो लाखों योनियां हैं संसार में, हाँ या ना? सभी सुन रहे हैं, बचपन से आप भी और हम भी। लाखों योनियां हैं, और उन लाखों में से केवल एक प्राणी मनुष्य जो सबसे विशेष है, सबसे अलग हट करके। अब बताओ हमारा नंबर मनुष्य योनि में लगा, एक तरह से लॉटरी लगी है। वैसे लॉटरी नहीं है, ये तो मुहावरे की भाषा कह रहा हूं, मिला तो कर्मफल से। लॉटरी जैसा है, लाखों में से एक मनुष्य योनि, और उसमें हमारा नंबर आया। चलो मैं लॉटरी शब्द हटा देता हूं, वास्तविकता को समझिए। कितने पुण्य कर्म किए होंगे जो हमें ये मनुष्य जन्म मिला। लाखों योनियों को पार करके फर्स्ट आ गए हम, तो कितनी मेहनत की होगी, कितने अच्छे काम किए होंगे, तब जाके मनुष्य जन्म मिला। और अब हम इसको खाने पीने में ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, तो घाटे में जा रहे हैं, बहुत घाटे में। अगर केवल खा पी के 4 बच्चे पाल दिए और बूढ़े होके मर गए तो हम पशुओं से भी ज्यादा घाटे में। कैसे घाटे में? पशुओं के पास इतनी सी अकल है, इतनी सी थोड़ी सी बुद्धि है, और इतनी थोड़ी बुद्धि में भी वो सारा काम पूरा कर लेते हैं। खा भी लेते हैं, बच्चे भी पाल लेते हैं और चले जाते हैं। पेट भरना, बच्चे पालना, इतनी सी अकल में पशु कर रहे हैं, और हमारे पास उनसे 1000 गुनी अकल है, तो भी हम उतना ही काम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं और बच्चे पाल रहे हैं। तो बताइए पशु घाटे में है या हम घाटे में? हम घाटे में। लालचंद जी आज खूब झटके लग रहे हैं। फिर गुना घाटे में पशुओं से। इसलिए हमको ये जो बड़ी भगवान ने सौभाग्य से इतनी सुविधाएं दी हैं, इसका तो 1000 गुना
लाभ उठाना चाहिए। हमारी बुद्धि पशुओं से 1000 गुनी है, तो हमारी आउटपुट भी 1000 गुनी होनी चाहिए, तब तो समझो हमने मनुष्य जीवन का पूरा लाभ लिया, नहीं तो हम घाटे में। तो इसलिए ये है विश्लेषण, वेदों के अनुसार इस तरह से सोचना चाहिए और फिर अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। भाई हम इनसे ज़्यादा काम क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, शास्त्रों को पढ़ें, अपनी अविद्या का नाश करें, यही काम हम कर सकते हैं। इसको कोई और नहीं कर सकता, केवल मनुष्य कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम इस काम को करेंगे, हमें करना ही चाहिए। हम समझ रहे हैं इस बात को, जो नहीं समझ रहे वो भी घाटे में हैं, पर हम तो समझ रहे हैं। हाँ लालचंद जी सुनिए, जो लोग नहीं समझ रहे वो तो घाटे में हैं ही। पशुओं से ज्यादा घाटे में वो लोग हैं जो इस बात को समझ ही नहीं रहे, और जो समझ रहे हैं वो भी ना करें तो उन ना समझने वालों से भी ज्यादा घाटे में हैं। वो 1000 गुना घाटे में, हम 2000 गुना घाटे में। हम तो उनसे ज्यादा समझ रहे फिर भी नहीं कर रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? हम 2000 गुना घाटे में, जो ये समझ रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, अब फिर भी दुनियादारी में टाइम पास कर रहे हैं। तो इतना घाटे में नहीं चलना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, बहुत से व्यापारी बैठे हैं, तो व्यापारी तो घाटे वाला काम नहीं करता है, वो तो फायदे वाला करता है। तो फायदे वाला करो, अपने लक्ष्य को पहचानो और चलो। तो जिसमें अविद्या बची है उसी ने जन्म लिया है, अथवा जिसने जन्म लिया है उसी में अविद्या बची हुई है। उस अविद्या का नाश करना है, इसीलिए जन्म हुआ है। तो इस काम को करें तो हमारा जीवन सफल है, हम अपना मोक्ष में पहुंच जाएंगे।